ऐसे साक्षात लीलाओं स्थलियों को ढूंढते ढूंढते आज मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा हूं जहां पे कहा जाता है कि यहां पर भी ठाकुर जी की साक्षात लीला होती है। जो यहाँ पे पुजारी जी हैं उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस हमें बताया कि उनको क्या यहाँ पे अनुभव हुआ, साथ ही में यहाँ पे एक कुंड बताया जाता है जो कि बहुत प्राचीन कुंड है। यहाँ पे जिस कुंड की मैं बात कर रहा हूँ वो कुंड यहाँ पे 100 फीट गहरा कुंड है। कुंड ठाकुर जी ने को खुदवाया हो कृष्ण भगवान को। और ये कितना गहरा होगा लगभग महाराज जी? ये कम से कम होगा 100 फुट तो गहरा होगा। 100 फुट गहरा होगा ये? हाँ। इसमें कुंड में बताया जाता है कि कुंड के अंदर, पानी के अंदर एक चबूतरा है और उस चबूतरे की कितनी गहराई है उसका आज तक नहीं पता चला है। तो महाराज जी किसी ने प्रयास किया उसको एक बार चेक करने का कितना गहरा है? ऐसे बता मैं कि हम दूध की ढाल रहे नीचे और यहाँ एक चबूतरा है, बाकी थाना पावे मंदिर को जैसे लगे ऐसे मंदिर पर रोका। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहां पर दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूं, आज से हमने कई सालों पहले आपको दर्शन कराए थे एक ऐसे स्थान पे जहां पे ठाकुर जी की साक्षात लीला होती है। वो था वचमन बिहारी जी, जहां पे कहा जाता है कि ठाकुर जी को जब रात्रि में शयन कराया जाता है तो उनके हाथ से बंसी जो है वो नीचे रख दी जाती है। तो जब पुजारी जी सुबह आते हैं तो वो बंसी उनके हाथों में मिलती है। और ऐसे ही हम आपको एक स्थान पर और लेकर गए थे जहाँ पे कहा जाता था कि ठाकुर जी की वहाँ पे साक्षात लीला होती है। आप इस जगह में जाकर अगर आप किसी भी पेड़ में रात में कान लगाएंगे तो आपको पायलों की आवाज़ आती है। ऐसे साक्षात लीलाओं स्थलियों को ढूंढते ढूंढते आज मैं एक ऐसे स्थान पर पहुँचा हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर भी ठाकुर जी की साक्षात लीला होती है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये पूरा खेत है, चारों तरफ खेत है और ये गाँव है। वैसे इस गाँव का नाम मैं आपको बता दूँ, इस गाँव का नाम है सैनवा गाँव। और यहाँ आपको जो दर्शन होते हैं वो आपको हम अंदर दिखाएंगे, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है वो मुख्य द्वार इस स्थान का। हम आपको आज यहीं पर दर्शन कराएंगे। यहाँ पे साक्षात लीला होती है ठाकुर जी की। हमने अंदर जाके देखा, जो दर्शन किए। मेरी कोशिश ये होती है कि पहले मैं जाके खुद वो जो कथा है मंदिर की वो पहले मैं सुनता हूँ, मुझे जैसा अनुभव होता है फिर वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। जो ठाकुर जी की जो लीला है यहाँ पे बहुत सुंदर लीला है। जो यहाँ पे पुजारी जी हैं उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस हमें बताया वो भी बहुत अलग है कि उनको क्या यहाँ पे अनुभव हुआ, वो सब चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में यहाँ पे एक कुंड बताया जाता है जो कि बहुत प्राचीन कुंड है और वो कुंड ठाकुर जी ने अपनी बंसी से खोदा है। हालांकि अक्सर आप देखेंगे ब्रज में कई कुंड ऐसे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि ठाकुर जी ने अपनी बंसी से उस कुंड को खोदा है। यहाँ पे सही मायने में हमें उसका अर्थ समझ में ये आया कि जो ठाकुर जी के हाथों से यानी कि जो बंसी के द्वारा खोदा गया है वो कुंड, वो गहरा काफ़ी होना चाहिए। जो कि हमने कई बार कुंडों के जो दर्शन करे हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, 20-30 फुट होते हैं वो। यहाँ पे जिस कुंड की मैं बात कर रहा हूँ वो कुंड यहाँ पे 100 फीट गहरा कुंड है और उसमें बीच में एक चबूतरा भी बताया जाता है। यानी कि सारी बहुत सी चीज़ें हैं इस स्थान को लेकर, तो वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलता हूँ मैं आपको मंदिर में लेकर और यही मेन दरवाज़ा है, यही मेन द्वार है उस मंदिर का। आप मेरे पीछे देखेंगे ये एक गाँव है और ये सैनवा गाँव इसको कहा जाता है। और लेकिन गाँव से ये बिल्कुल हटके थोड़ा सा मंदिर आता है। बहुत सकरा रास्ता है। यहाँ पे आप अगर आते हैं यहाँ की लोकेशन हम आपको शेयर करेंगे। साथ ही में जो आप देख रहे हैं यही है मुख्य द्वार मंदिर का। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे।
महाराज जी यहाँ जो हमें दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के वो बहुत सुंदर दर्शन है। ये तो बहुत अच्छा लगा हमें दर्शन करके। और हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ की ठाकुर जी की लीला क्या है, इसके बारे में बताइएगा महाराज जी। देखो यहाँ नंद बाबा कि कृष्ण भगवान आए पधारे गोकुल में, ब्रज में जहाँ परिक्रमा देते रहे वे घूमते रहे, जो यहाँ आके रुक गए। जिनकी 9 लाख गाय संग थी तो यहाँ बैठी, पानी की व्यवस्था नहीं तो बिन्ने कुंड खोदो, यहाँ बंसी के कुंड खोद के प्रकट पानी बिन्ने निकालो। यहाँ रुके ग्वालिया बन के संगी, शाम आ गई जब रुके तो बिन्ने रास करो रात को। तो यहाँ आदि भादों मावस को रास होता है, हर मावस को। और वे रहे तो शाम को रुके, वे सोए तो बिन्ने हमारे गांव को नाम करो सैनबाग, जब से सैनबाग काम करता है। और यहाँ बिन्ने रास रचाए तो हमारे यहाँ रास होता है हर मावस को। हर अमावस आदि भादों मावस थी 15 दिन। 15 दिन का रास होता है। हाँ, तो यानी कि हर महीने की जो अमावस आती है उसके बाद? नहीं आदि भादों मावस को जन्माष्टमी। अच्छा जन्माष्टमी। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे जो हम दर्शन कर रहे हैं महाराज जी, ये कितना प्राचीन विग्रह होगा भगवान का? ये बहुत दिन को वो है, बड़े बूढ़े को जो हमारी बस्ती बसी है जब कोई गाँव है, ये मंदिर है। और साथ ही हम एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पे, जो राधे कृष्ण का जो रूप है, यहाँ कृष्ण को एक शीशे के उसमें जो रखे हुए हैं, ये भी प्राचीन है। हाँ जी, क्योंकि ऐसे हमने दर्शन कहीं और करे नहीं आज तक। प्राचीन दर्शन है यहाँ। और कच्ची पारवारी के नाम से, श्याम कुंड बाबा के नाम से प्रसिद्ध है हमारे सब मंदिर जी। अच्छा। श्याम कुंड बाबा को जयकारा लगा वो हमारे गांव में श्याम कुंड बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है मंदिर। हाँ। और मंदिर कितना प्राचीन होगा महाराज जी? मंदिर तो बहुत प्राचीन है। अच्छा, यानी कि ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। तो ये ठाकुर जी की जो लीला आपने बताई है, ये द्वापर की लीला है सारी? हाँ जी, हाँ जी, प्रकट लीला है। प्रकट लीला है। हाँ, वैष्णव के धूम सांझ की। और इस गांव का नाम एक बार आप दोबारा बताएंगे भक्तों को? गांव सैनवा गांव है, जो सैनवा जो ठाकुर जी ने शयन करे जब से ये सैनवा गांव कर। अच्छा, यानी कि जब ठाकुर जी ने यहाँ पे शयन किया तो शयन वो गैया चराते थे तब करते थे? हाँ, गैया चराई जब ही शयन करे जब ही करते थे। हाँ, जैसे अवेर जाए शाम को रोके तो बिन्ने यहीं शयन करे, यहीं पर शयन किया। और यहाँ में हमारे में दूध की धार लिख रहे श्याम कुंड बाबा में। अच्छा, कुंड में दूध की धार निकलती है? तो वो अब आज भी निकलती है, पहले निकलती है? जी पहले लिख रही, जैसे मावस की दिन लिख रहेगी, जैसे रास के मेले में जो मेले लगे हैं। यानी कि अमावस में जब जन्माष्टमी के टाइम पर वो देखने को मिलती है दूध की धार। हाँ, ठीक है। और यहाँ ये रास को रास करें ठाकुर जी को, जैसे रास होगा तो प्रकट रास करें। अच्छा अच्छा। हम शाम को सो में और नाम लेके सो में तो हमें कब ठाकुर जी दर्शन करेंगे आपको स्वप्न में आके दर्शन ले। हाँ, और जब तक दर्शन करेंगे सोम तो वही ना। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे कोई प्रकट लीला भी है, जैसे किसी भक्त को या आपको कुछ एहसास हुआ ठाकुर जी का? हमें खूब एहसास है, हम करेंगे पूरा। अच्छा, आपको एहसास खूब पूरा एहसास है। और आपको कोई काम में कर रहा है, ठाकुर जी की अर्जी लगाओ, दर्शन करो। अच्छा। और काम इच्छा पूरा। अच्छा, जो भी अर्चन हो काम में, हाँ, यहाँ पे अर्जी लगाओ। हाँ, दर्शन करो, अर्जी परिक्रमा दिए श्याम कुंड बाबा की। और अच्छा अच्छा। तो वैसे हमें दर्शन बहुत आनंदपूर्वक हुए महाराज जी। और जैसे आपने बताया यहाँ की कथा के बारे में, बहुत आनंद आया। और हमारे लिए कच्ची पारवारी के नाम से हमने पुकारे और दर्शन करें। हमारे श्याम कुंड कच्चे हैं, वही पक्के भाई ना। अच्छे, यानी कि कच्ची पारिवारी करके आप नाम लेते हो? वैसे श्याम कुंड बाबा के नाम से हमारा प्रसिद्ध है। हमारे ब्याह शादी जो कच्चे होंगे तो श्याम कुंड बाबा के नाम से हम जयकारे लगाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। कहूँ जाएंगे बार बार तो श्याम कुंड बाबा के नाम से। अच्छा, यानी कि इन्हीं का ही नाम आप सुमरते जितने गाँव? हाँ, हमारे गाँव में सब जगह को नाम लेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत ही सुंदर दर्शन। हमारे ये देवता हैं तो इनको नाम लेंगे, प्रसिद्ध देवता। और महाराज जी ये दर्शन 84 कोस में भी आते हैं? हाँ आते हैं यहाँ पे। हाँ, अब ये आई भागवत वो परिक्रमा आई थी। अच्छा, अभी आई थी यहाँ पे परिक्रमा। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी दर्शन करके। 15-20 गाड़ी आई थी। तो यहाँ पे यानी कि भक्तों को पता है, जो 84 कोस की यात्रा करते हैं? हाँ, आ जाए तो सभी ना, हमें सभी को नहीं पता। अपने भक्त को मन मानो। अच्छा अच्छा। तो देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि भक्तों को कईयों को नहीं पता यहाँ के बारे में, तो आपको हम वही दर्शन कराते हैं जहाँ पे आपको दर्शन करने जाना चाहिए। तो ये उनमें से एक स्थान है कि यहाँ पर काफ़ी कम भक्तों को पता है। जिनको पता है वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए। और आप भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। हम यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप आसानी से यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। पूजा करो इनकी और दर्शन करो और अपनी मनोकामना अपनी इच्छा पूरी करेंगे। पूरी करते हैं, यानी कि इच्छा पूर्ण करते हैं यहाँ पे ठाकुर जी।
तो आपसे सभी से हम यही कहेंगे कि अगर आप कोई ऐसी परेशानी है आपके मन में, कोई भी संकट है, तो आप यहाँ पे दर्शन करने आइए। यहाँ पे ठाकुर जी के सामने अपनी जो परेशानी है वो रखिए, तो ज़रूर ठाकुर जी जैसे यहाँ पे पुजारी जी बता रहे हैं, ठाकुर जी संकट हरेंगे, इच्छा पूर्ण करेंगे ठाकुर जी, और आपके जो संकट है उनको दूर करेंगे। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे महाराज जी ने बताया कुंड है, उसके बारे में भी जानते हैं महाराज जी से। कुंड ठाकुर जी ने को खुदा है वो कृष्ण भगवान को, यानी कि बंसी से खोदा है ठाकुर, बंसी से खोदा। गैया पानी पिए हमें, गैया प्यासी, जैसे पानी ना हो तो बिन अपनी बंसी से खोद के और कुंड बना लिया, गौ घाट बना दिया। और ये कितना गहरा होगा लगभग महाराज जी? ये कम से कम होगा जी 100 फुट तो गहरा होगा। 100 फुट गहरा होगा ये? हाँ, 80-100 फुट गहरा तक होगा। देखने से वैसे हमें ऐसा लगा कि 20 या 30 फुट गहरा होगा, लेकिन बहुत काफ़ी गहरा है। और इसके विषय में आपने एक बात हमें और बताई थी विषय हमें ऐसे बतावें कि साहब हमने सुनी है बड़े बूढ़े पहले हमारे बुजुर्ग बतावें कि हम दूध की ढाल लेकर रहनी थी। अच्छा, कुंड के अंदर? हाँ, और हमें एक चबूतरा है, बाकी थाना पावे मंदिर को जैसे लगे सब मंदिर पटरों पर। अच्छा, यानी कि इस कुंड के अंदर चबूतरा भी है? चबूतरा। और उसकी गहराई का कुछ पता नहीं कितना गहरा? पता ना चल रही। तो ये तो बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत हमारे लिए भी शॉकिंग है कि जो कुंड आपको मैं दिखाऊंगा, आप आगे जो वीडियो में देखेंगे, इसमें कुंड में बताया जाता है कि कुंड के अंदर, पानी के अंदर एक चबूतरा है, और उस चबूतरे की कितनी गहराई है उसका आज तक नहीं पता चला है। तो महाराज जी किसी ने प्रयास किया उसको एक बार चेक करने का, कितना गहरा है? हाँ, बतावें कि हमारे यहाँ कबू डकैती पड़ी कही है। अच्छा, डकैती हुई यहाँ पे एक बार? हाँ। कब की बात होगी महाराज जी? ये 79 में पड़ी डकैती। 79 की बात है। जब जी कुंड खुदो तो यहाँ में वे पीछे जैसे ख़त्म कर दिए गए, तो बाद पीछे सफाई करिए, ख़त्म करो। अच्छा, कुंड जैसे हमारी साफ करो, तो ये पार हमारी जब की बनी वही है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ में बहुत काफ़ी और चबूतरा बता रहे, पर यहाँ में बाकी था ना पाई। अच्छा, किसी ने उसकी गहराई का पता नहीं लगाया कितना गहरा है वो? उसके बाद कभी खाली किया? नहीं, खाली नहीं, कभी नहीं खाली हुआ ना। सफाई के लिए भी नहीं हुआ कभी? नहीं, यहाँ में भी हैं, मच्छी है। अच्छा, इनको आटो डाल रहे हैं, हमसे शाम को बहुत जनता आटो डाल रहे हैं, यानी कि कछुए और आपने बताया मच्छियाँ हैं? हाँ, बिन पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे पकड़ा पकड़ी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं ठाकुर जी, अगर ठाकुर जी की देखो ये चाहे जो बनवाएंगे तो बन जाएंगे। परिक्रमा बनवा दी प्रधान ने, तो परिक्रमा बन गई, इसकी पक्की परिक्रमा है। अच्छा, पक्की परिक्रमा बन गई है? हाँ, कुंड की पूरी। हाँ, सब बहुत सुंदर है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। और आप यहाँ पे सेवा कब से कर रहे हैं? वो 3 साल है। 3 साल हो गए आपको सेवा। तो आनंद आया वैसे महाराज जी दर्शन करके, और एक बार हम सभी को दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम आपके साथ में एक बार कुंड की तरफ जाएंगे, वहाँ के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे।
पे कुंड पे मछलियाँ हैं जो कि पुजारी जी दिखाएंगे। देखो इनको रोटियाँ डालकर। ये मछलियाँ हैं या फिर कछुए महाराज जी? हाँ, कछुआ मछली ये सब हैं, ये देखो सब आती हैं। ये देखो आपके सामने, मछली है। ये देखो मछली लेके गई है। ये कछुए भी आ रहे हैं इसमें साथ में और हाँ, मछलियाँ भी आ रही है। देखो मछली है। ये कछुआ पता नहीं। ये देखो, ये देखो, यानी कि कुंड में महाराज जी मछलियाँ कछुए काफ़ी हैं। काफ़ी। जितना बड़ा ये कुंड हम देख रहे हैं, क्या इतना ही बड़ा है या आगे तक और फैला हुआ है ये कुंड? न, ये पहले ये बड़ा ही है, ये कम से कम 1 किलोमीटर के बीच में बैठा हूँ। अच्छा, ये पूरा हाँ। फैला हुआ कुंड। हाँ। और यही आपने बताया कि इसके अंदर चबूतरा हाँ। है जिसका कोई था नहीं है। यहाँ में कोई था नहीं। और इसमें गांव वाले या फिर आगे स्नान वगैरह हाँ, स्नान यही में करें, करते हैं तो स्नान वगैरह करें सब, ठाकुर जी जय के पानी से नहा में हम। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी में आपने बताया कि दूध की धार निकलती है। हाँ, दूध की धार निकली। आदि भादों मावस को यहाँ रात हो जय के नाम से शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ दूध की धार किसी ने वैसे उसको अनुभव किया है? बड़े बूढ़े ने बुजुर्ग ने देखो ना। देखी है उन्होंने। तो आप सामने जो देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, इसी कुंड में कहा जाता है कि आज भी अगर आपके जैसे कहते हैं भाव है ठाकुर जी के प्रति, तो आप उस दूध की धार के दर्शन यहाँ पे कर सकते हो, जो यहाँ पे दूध की धार कुंड में निकलती है। और ठाकुर जी ने जो लीला की है उसका आप सामने देख सकते हो कि बंसी से कुंड खुदा हुआ है, बंसी को। और यहाँ आदि भादों मावस को रास हो ठाकुर जी को यहाँ पे। तो ये हर आदि भादों मावस को 1 साल में रास हो, 15 दिन रास हो, 15 दिन रास होता है। लगातार। तो वो सुबह के समय या फिर दोपहर को। तो यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो वो देख सकता है उस हाँ जी, हाँ जी, 15 दिन खूब रास देखो ना। अच्छा अच्छा। रोज ही में रास हो। शक्ति इतनी है यहाँ में, मतबल जी है जी बहुत ज़्यादा। एक वहाँ को आयो, हमारी यही की मानता है। राजस्थान को आयो मतबल जी बाने परकमा दई बाप के मुकदमा लग रहे और संतान पर खतना है एक और खेत गए दर को सब छूट गए, सब छूट गए बाके मतबल जी छोरा यहीं मुड़ायो आए के दूसरी वर्ष छोरा है वो पिछली साल मुड़े हो यहाँ सब एक बच्चा। अच्छा। हाँ, पीलीभीत बरेली को। तो वो यही के निवासी थे या फिर बाहर? नहीं, बाहर के निवासी, बाहर के निवासी बाहर थे। के। यहाँ यानी कि अगर आस्था हो सच्ची तो मनोकामना भी पूर्ण हाँ, होती है। पूरी होगी मनोकामना, हम बता रहे हैं। पिछली साल आए यहाँ लगत क्वार पूनू को, मैंने अपना बच्चा मरायो और यहाँ भंडारो करो, 3 बस आई पीलीभीत बरेली की। अच्छा। फिर यहाँ अपनी अर्जी लगा के दर्शन करिए। तो वैसे यहाँ पे आप यहीं के निवासी हैं? आप यहीं के निवासी? तो किसी ने कोई अनुभव किया वैसे ठाकुर जी की लीला से संबंधित यहाँ पे कुछ आप जानते हो यहाँ के बारे में? जैसे पुजारी जी ने बताया भी उनको 3 साल हुए यहाँ पे, तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाओगे यहाँ की ठाकुर जी के बारे में या फिर उनकी लीला के बारे में? न ठाकुर जी के वहाँ में यही है बढ़िया, ये परसों दे भैया बैठ कोई बुनाए और रास ना करो ना, रास न भयो, रास लीला गाँव में मरी पड़ जाए, गाँव में फिरना है गाँव में बड़े बड़े बहुत कुल। हमारे यहाँ रास हो जरूरी, आदि बात न भयो तो गाँव को भारी है। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो गांव के लिए फिर संकट हो सकता है। संकट है यार, संकट हो गया। तो ये बहुत आपने सुंदर हमें बात बताई। और एक बात और पूछेंगे जैसे अंत में आपसे महाराज जी, जैसे जो 84 कोस की यात्रा आती है, जो दर्शन करने आते हैं, आचमन वगैरह सब लेते हैं? हाँ, क्योंकि खूब नहीं खोले। और देखो यहाँ वैसे ब्रजवासी जो आम का है ये कम ले आम है ये लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये लम्बे पर जा दूर है, बीच में पड़ रहा है। अच्छा। नंदगाम बरसानी जैसे इनके हमने काफ़ी दूर पर रहे तो कम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी अंदर है आपका जो गाँव, हमने देखा भी आते हुए रास्ते में काफ़ी अंदर आके। हाँ, तो जो वजह तो कम आम वैसे आगे और ये है कि जो दर्शन जो जानते हैं वो आते हैं, और गाँव वाले सभी ये तो आते ही आते हैं। गाँव वाले आप शाम को आते तो और दूर के आ रहे हैं जी, ये शाम को तो यहाँ बहुत बड़ी भीड़ है शाम के टाइम। अब ये भक्तानी आ रही हैं, हाँ जी, जैसे आती रहेंगी शाम को 3 बजे पीछे से काफ़ी भीड़ है, 7 बजे तक। 7 बजे तक। शयन कब तो होता है महाराज जी शयन? ये 8 बजे करें आप। 8 बजे शयन। और मंगला आरती सुबह 4 बजे या फिर 4 बजे, 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, और शाम 6:30 बजे। बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे भी जान के। महाराज जी एक बार आप अपना शुभ नाम और बता दीजिएगा हमें। मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, आपको यहाँ पे जैसे आपने बताया 3 साल हो गए सेवा में। हाँ, और मैं यहाँ गांव के ही हम। अच्छा, गांव के ही? गांव के ही। अच्छा, आप भी गांव के ही हैं? गाँव के ही जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने गाँव हमारे गाँव के भाई
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सब ब्राह्मण है उनको काम है हमारा, और कोई जाति है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा महाराज जी दर्शन करके। और यहाँ पे हम जो देख भी रहे हैं बहुत शांति भी है यहाँ पे। और मंदिरों में जाते हैं जैसे कि वहाँ पे भक्तों का रश रहता है तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे शांति बहुत है। शाम को और सवेरे 7 बजे तक भगत हैं। अच्छा अच्छा। फिर तो ये 6 छापी आती हैं, यहाँ दर्शन करें, नमाम जी जी जी। बहुत अच्छा लगा महाराज जी जान के, हमें दर्शन करके बहुत आनंद आया। और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने काफ़ी आनंदपूर्वक यहाँ की कथा के बारे में बताया। जो भक्त देख रहे हैं उनका भी मार्गदर्शन हुआ होगा। और आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए अंत में अगर कोई समस्या, कोई संकट है आपको, आप चाहते हैं दर्शन करना ब्रज में आके, या आप ब्रज में ही हैं दर्शन करना चाहते हैं ऐसे स्थान में जहाँ पे ठाकुर जी आपकी समस्या को हल करें, तो आप इस स्थान पे आ सकते हैं। यहाँ का एक बार आप महाराज जी यहाँ का पता आप सभी को बता देंगे कि कहाँ पे ये आता है, ये सभी के लिए आसानी हो। वैसे हमारी छात्रा में आवे तहसील में, सैनबगा में ब्लॉक छाता वो चौमा है। अच्छा अच्छा। ब्लॉक चौमा तहसील छाता। ठाकुर जी का जो नाम श्याम कुंड बाबा, कृष्ण श्याम कुंड बाबा कहा जाता है। श्याम कुंड बाबा के नाम से आसपास कहूँ पूछ लो, सैनबाग हमारे श्याम कुंड बाबा के नाम से हमारे आसपास के गांव सब बता देंगे, सब बता देंगे। श्याम कुंड रासलीला स्थल यही है। तो देखिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें लगा था कि पुजारी जी जो हैं वो 3 साल उनको जैसे सेवा में हुए, लेकिन अब हमें पता चला है कि पुजारी जी यहीं के ही हैं, गांव के निवासी हैं वो भी। तो ये बहुत अच्छा लगा, उनसे भी कथा सुन के आनंद आया। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं तो इनको जो ठाकुर जी हैं उनको कहा जाता है श्याम कुंड बाबा जी। अगर आप यहाँ पे आके किसी से भी पूछेंगे कि आपको श्याम कुंड बाबा जी के यहाँ पे दर्शन करने जाना है, तो आपको वैसे कोई भी बता देगा। हालांकि आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है मेन रोड से यहाँ पे, यहाँ का जो रास्ता है वो ढूंढने में, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। आप जाइएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हम आपको इस स्थान की लोकेशन ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे आप सरलतापूर्वक यहाँ पे आ जाएंगे दर्शन करने के लिए। अगर आपके साथ कोई गाइड है या आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो भी आप आराम से आ जाएंगे। और रोड से ही हम लोग आए, मेन रोड से ही हम लोग आए, और हमें भी ऐसी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो कट है वो कट अगर आप मिस करते हैं तो उसके लिए समस्या आपको आगे थोड़ा आप निकल जाएंगे तो वो आपको परेशानी नहीं होगी, जिसके लिए हम आपको लोकेशन यहाँ की शेयर करेंगे। आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अंत में मैं यही कहूँगा, कुंड के मैं बिल्कुल पास में खड़ा हूँ। मछलियाँ, कछुए काफ़ी हैं इस कुंड के अंदर। जैसे कि अभी महाराज जी ने दिखाया, उन्होंने रोटियाँ डाली थी, जो कि क्षण भर के अंदर जो मछली है, कछुआ है, उन्होंने वो रोटियाँ, आपने देखा भी कैसे ले लिया उन्होंने पानी के अंदर। और ये कुंड यही बताया जाता है, जैसे कि हमें पुजारी जी ने बताया, बहुत गहरा कुंड है। आप कभी आए तो अगर आप तैरना जानते हैं तो आपके लिए उचित है, आप स्नान कर सकते हैं। अन्यथा आप आचमन लें, और जैसे कहते हैं स्नान के लिए आप ना करें, क्योंकि अगर गहरा है, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। घाट है, नहाओ बैठ के आप बैठ के यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, सीढ़ियाँ है, घाट बने हुआ है। लेकिन आप आगे जाएँ, तैरना अगर आपको नहीं आता तो वो आपके लिए समस्या होगी, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। महाराज जी आपको भी हम राधे राधे करते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के बारे में बताया। आओ और खूब दर्शन करो ठाकुर जी के, हमारे श्याम कुंड बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जी जी बिल्कुल, हम यहाँ की लोकेशन भी डालेंगे सभी को, जो मंदिर में सब आसानी से आ सकें। आपको राधे राधे महाराज। राधे राधे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे दर्शन करे, हमने आपको जो दर्शन कराए, बहुत हमें आनंद आया। पीछे आपने दर्शन करे यहाँ पे जो श्याम कुंड बाबा जी का मंदिर है यहाँ पे, यानी कि ठाकुर जी को यहाँ पे बाबा जी का रूप में बोला जाता है, उनको माना जाता है, उनका नाम यहाँ पे बोला जाता है कि श्याम कुंड बाबा जी। तो ये हमें पहली बार यहाँ पे ब्रज में देखने को मिला और सुनने को मिला, जो कि बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे हमें दर्शन हुए। लेकिन जो हमें सबसे रुचि में था हमारे लिए कि जो ठाकुर जी का हमने जो विग्रह दर्शन किए, वो बहुत प्राचीन विग्रह है, जैसे कि बताया पुजारी जी ने। वो मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पर जब आएँगे स्वयं दर्शन करने, तब आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद में एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं दर्शन करके, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आप शायद उस चीज़ को फील कर पाएँ कभी आप यहाँ पे दर्शन करने आए, कि यहाँ पे उचित क्या है कि आप दर्शन करें सब जगह। आपने जो भी ठाकुर जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, यहाँ पे कुंड के दर्शन किए, उसके बाद शांति में ना एक कॉर्नर पर बैठ के यहाँ पे ठाकुर जी के ध्यान में यहाँ पे आप मगन हो सकते हैं, अब ये कह सकते हैं, क्योंकि बहुत शांति में यहाँ का वातावरण है। मैं आपको सच बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई ऐसा शोर नहीं है, क्योंकि आसपास आप देखोगे ना दूर दूर तक खेत ही खेत है, क्योंकि एक गांव के अंदर ये मंदिर है। और गांव भी ऐसा है कि गांव थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, कि गांव से भी थोड़ा सा हट के मंदिर है।
तो आज हमने आपको दर्शन कराए हैं उस स्थान में जहाँ पे ठाकुर जी की साक्षात लीला होती है। ये आप कह सकते हो कि हमने आपको जो पहले भी दर्शन कराए थे, हम ऐसे ही जगहों को कोशिश करते हैं, वही स्थान हम लेकर आए सभी के लिए जहाँ पे ठाकुर जी की साक्षात लीलाएं होती हैं। ये भी उन स्थानों में से एक स्थान है जहाँ पे हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए थे और आपने जो दर्शन किए उसका भी आपको उम्मीद करते हैं कि आनंद आया होगा। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा आप हमें वो तो ज़रूर बताना। साथ में एक बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर मैंने पुजारी जी के साथ में ऑफ कैमरा बात की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे भक्तजन ऐसी ऐसी समस्या लेकर आते हैं कि अगर किसी के कोई बच्चा नहीं है तो वो भी समस्या भी उनकी दूर होती है। कोई भी किसी भी प्रकार की संकट हो, कोई भी परेशानी हो, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोई भी समस्या है, आप यहाँ पे आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन कीजिए भाव के साथ में, और जो कुंड है उसकी एक परिक्रमा कीजिए, 1 या 2 जितनी आप कर सकते हैं, तो आपकी जो परेशानी है वो दूर होती है। ये हमें जानने को मिला और आपने उनसे सुना भी था, उन्होंने कैमरे पे बताया। तो ये दर्शन हम कोशिश वही करते हैं कि देखिए आपको लगेगा कि वीडियोस काफ़ी डिले आती है चैनल पे, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है बहुत रेयर हम आपके लिए चीज़ें लेकर आएँ, बहुत ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो आपको देखनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए, जहाँ पे आपको दर्शन करने जाना चाहिए। ये भी उन स्थानों में से एक स्थान है और यहाँ पे आप दर्शन करने ज़रूर आइए। दोबारा मैं यही कहूँगा कि लोकेशन के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। लोकेशन हमने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बात और बताना चाहूँगा, मंदिर के पास में ही यहाँ पे सामने जो टंकी है पानी की बड़ी, तो वो भी एक आपके लिए एक लैंडमार्क हो सकता है कि आप उसको देखकर भी आप में आ सकते हैं। वैसे तो हमने लोकेशन शेयर कर दी है, आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा, दर्शन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ के दर्शन आपको करके अच्छा लगा होगा और आपको आनंद आया होगा। अगर यहाँ के दर्शन करके आपको अच्छा लगा है, अगर आनंद आया तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहे। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को सैनवा गांव से और श्याम कुंड बाबा जी के यहाँ से राधे राधे।